And welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to start one more new journey at your 11th standard level, that is population in India. This chapter is also very easy in your economics, जो हम easily बहुत धीरे धीरे हम one by one steps समझते समझते इस पूरी जर्नी को क्रॉस करेंगे. तो यस फ्रेंड, इस पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में हम पहले थोड़ा जनरली समझ लेते हैं. एज यू नो दैट कि जब हम पॉपुलेशन के बारे में जनरली सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है कि जो चाइना कंट्री है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 है एंड आफ्टर चाइना इंडिया स्टूड एट रैंक 2, यानी हम सेकंड है इन केस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अच्छा, जब हम देखते हैं जनरली पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पॉपुलेशन को काउंट करने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में 1901 में, जो अंडर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर उन्होंने स्टार्ट किया था. उनके पीछे रीज़न ये थे कि हमारे रिसोर्सेज को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, पॉपुलेशन क्या होगी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी. इसके लिए उन्होंने पॉपुलेशन को काउंट करना शुरू किया. अब ये जो सिस्टम है वो हर 10 ईयर के बाद हमेशा फॉलो करते गए. जैसे 1901 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, 1921 में हुआ. ऐसे हर 10 साल में वंस इन अ डिकेड हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. ओके. अच्छा, जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो अवर जनरल टेंडेंसी इज़ कि हर 10 ईयर में पॉपुलेशन क्या होगा, बट नेचुरल बढ़ेगा. पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि इन 10 ईयर्स में पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है. तो हर 10 ईयर के बाद जो हमें फिगर्स मिलेंगे, जो हमें एस्टिमेट्स मिलेगा, जो हमें सेंसस की रिपोर्ट मिलेगी, उसमें पॉपुलेशन जनरली हाई होता है. ओके. ये हमारा जनरल जो था वो एक टेंडेंसी था. लेकिन हमने देखा था एक साल ऐसा आया था जब हमने काउंटिंग शुरू किया था. तो जो हमारी काउंटिंग शुरू हुई तो हमने देखा 1901 के कंपैरिजन में 1911 में पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन 1911 के कंपैरिजन में 1921 में हमने जब देखा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बजाय इट वाज डिक्रीजिंग, कम हो गया था. और ये फिगर हम थोड़ा देख लेते हैं. जैसे हमने 1911 में देखा था, जब एस्टिमेट्स किया था तो सेंसस रिपोर्ट कहता था कि हमारी पॉपुलेशन था 25.2 करोड़. लेकिन जब हमने 1921 में देखा तो पॉपुलेशन वाज 25.1 करोड़. पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम हो गया. तो व्हाट वर रीजंस बियॉन्ड दैट, क्या रीजंस था. अब रीजंस तो बहुत सारे थे. जैसे हमारे इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था तो पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी अफेक्टेड हुई थी. लेकिन उससे ज़्यादा जो सीरियस रीजंस बियॉन्ड थे दैट वाज हमारे कुछ डिसीज़ेस, जैसे कॉलरा था, प्लेग था. ये सब डिसीज़ेस इस तरह से स्प्रेड हुए कि हमारी पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हमने क्या देखा, डिक्रीजिंग देखा. अब ये प्रॉब्लम्स आया. तो इसके लिए इस 1921 को हम क्या कहते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसी एक साल हमारी पॉपुलेशन जो थी वो कम हुई थी. 1921 में हमारी पॉपुलेशन क्या हुई थी, फॉल हुई थी. लेकिन उसके बाद हर डिकेड में, हर 10 साल में हमने जब भी पॉपुलेशन काउंट की, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, जो हमने उसी सेम टेबल में से मैंने डेटा को लिया है कि उस 1921 के बाद आप देखोगे 1931 में पॉपुलेशन बढ़ी 27.9 करोड़. 1941 में पॉपुलेशन था 31.9 करोड़. 1951 में हम पॉपुलेशन देखें 36.1 करोड़. 1961 में पॉपुलेशन वाज 43.9 करोड़. 1971 में पॉपुलेशन वाज 54.8 करोड़. 1981 में पॉपुलेशन वाज 68.3 करोड़. 1991 में पॉपुलेशन था 84.6 करोड़. 2001 में हमने 21st सेंचुरी में देखा हमारा पॉपुलेशन था 102.7 करोड़.
और हमने जो लास्ट सेंसस कैलकुलेट किया, जिसकी फिगर एट प्रेजेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रही है, दैट इज़ 2011 के एस्टिमेट्स। 2011 में हमने देखा हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 121.02 करोड़। अब ये पूरी डेटा में हम जनरली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिर्फ इस साल 1921 में हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई, लेकिन उसके बाद हर 10 ईयर में पॉपुलेशन बढ़ती गई, वो ग्रो होती गई। और जनरली हम देखते हैं हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि इस साल जब हम बात कर रहे हैं 1921 की, तो अगेन वी विल गेट द न्यू एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि 10 ईयर्स के बाद अगेन कैलकुलेशन हुआ है। एंड वी कम टू नो कि नियरली जब हम अज्यूम करते हैं, हमारी जो डेटा, हमारी रिसेंट डेटा, हमारी जो सर्वे है, रिपोर्ट्स हैं, वो कहती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ टू 140 करोड़ के बीच में मिलेगी। क्योंकि 2011 में कितना मिला, 121.02 करोड़। लेकिन जब हम 2021 को क्रॉस करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो जाते जाते हमारी पॉपुलेशन बिटवीन 138 टू 140 करोड़ के बीच में ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हर डिकेड में पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो बस वही जो कंपैरिजन है, वही जो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ है, वो हमें इस चैप्टर में हम धीरे धीरे विथ डिफरेंट थियरीज़ के साथ, कुछ रीजंस के साथ, कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ, और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बस इस कहानी में हम यही धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए मैंने दोस्तों कहा कि थोड़ा हम जनरलाइज कर लेते हैं कि क्या था पॉपुलेशन। अच्छा, हमने देखा कि पॉपुलेशन के केस में हम तो सेकंड रैंक पे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ कि जब हम लैंड अवेलेबिलिटी देखते हैं, लैंड अवेलेबिलिटी जो इंडिया के मैप की बाउंड्रीज हमें दिखाती हैं, वो लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है, इट इज़ ओनली 2.42% ऑफ इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड लैंड। जितना वर्ल्ड के पास लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, उस लैंड अवेलेबिलिटीज में से हमारे इंडिया के पास कितना लैंड अवेलेबल है, ओनली 2.42%। देखो कितना कम परसेंट है, यानी 2.42%, इतना कम लैंड हमारे पास है। हमारे जितने भी वर्ल्ड में लैंड है, आउट ऑफ दैट वी आर ऑक्यूपाइंग ओनली 2.4% लैंड। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज एंजॉय करती है, नियरली वी विल सी दैट 17.5%। पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है ना दोस्तों, उसमें से 17.5% पॉपुलेशन अलोन इंडिया ऑक्यूपाई करता है, इन्वॉल्व करता है। तो ये 17.5% पॉपुलेशन किसकी है, अकेले इंडिया की। तो ये था जनरल एक एस्टिमेट्स, एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने लिए। ओके दोस्तों, अब हम आज क्या क्वेश्चन डिस्कस करें। ना हमने ये नई जर्नी स्टार्ट की, दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में वन बाय वन, एज आई टोल्ड यू, कि धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करते जाएंगे, क्योंकि 11th से आपकी ये एक न्यू जर्नी बिगिन हुई है इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो हम एक एक टॉपिक को बहुत इजी और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो आज हम इजीली समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो। तो हम देखेंगे कि इस थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में हम कौन सी थियरीज को स्टडी करते हैं। ओके दोस्तों, अच्छा, ये जनरली आता है 4 मार्क के शॉर्ट नोट में, और बहुत इजीली आपको हम लोग डिस्कस करेंगे और इजीली समझ भी जाओगे। नाउ, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसमें जनरली 2 थियरीज यूजफुल है। एक है माल्थुसियन थियरी। माल्थुसियन थियरी जो रहती है वो हमें दिखाती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अच्छा, फिर यहाँ दिखाया है दूसरा थियरी जो हम जनरली स्टडी करते हैं और जनरली ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं, दैट इज़ थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 2 थियरी है जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ में यूज़ करते हैं। अब पहला जो थियरी है दैट इज़ माल्थुसियन थियरी।
इस थियोरी को देने वाला है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्या नाम था इकोनॉमिस्ट का? रॉबर्ट थॉमस माल्थस। अब इस बंदे ने 1798 में एक बुक लिखा जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल यानी रूल ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा हम कीनली मॉनिटर करते हैं, तो उसमें किस तरह का ग्रोथ और टेंडेंसी हमें दिखाई देता है। क्योंकि इस बुक में उसने बताया था कि हमारी पॉपुलेशन किस एंगल से बढ़ रही है। तो उसने 1798 में एक बुक लिखा था, दैट इज गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस। और क्योंकि ये पूरी थियोरी इसी माल्थस ने बताई है, इसके लिए हम उस थियोरी, पॉपुलेशन थियोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं माल्थुसियन थियोरी। ओके, बहुत इजी हो गया। अच्छा, इस थियोरी में इसने क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई? उसने इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताई कि हमारी जो पॉपुलेशन है जिस स्पीड से बढ़ती है, जब हमारी पॉपुलेशन है जब इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ होते समय जो उसकी टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी को उसने कंपैरिजन किससे किया? विथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहा उसने? उसने कहा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है विद द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हम प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक बोलते हैं, यानी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, 2, उसका डबल 4, फिर डबल 8, फिर 16, फिर उसका डबल 32, फिर उसका 64, फिर 128, लाइक दैट ऑन। इसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उस माल्थस ने क्या कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो जब ग्रो करती है, जब वो इंक्रीज़ करती है, वो इंक्रीज़ करती है एट द रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी काफ़ी फास्ट, तेज़ी से डबल होती जाती है। जैसे मैंने आपको सिंपल एक नंबर्स में बताया कि सपोज 2 है, उसका डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64, 64 का 128, 120 का 256, ऐसे हम डबलिंग करते जाते हैं। तो पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जो फूड सप्लाई है, जब हम फूड उसको बैलेंस करने के लिए देते हैं, लेकिन जो फूड सप्लाई है वो बढ़ रहा है विथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो फूड सप्लाई है वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है? विथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक यानी 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो इसके लिए क्या होता है? इम्बैलेंस। क्या होता है? इम्बैलेंस। कि पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन फूड सप्लाई उसके साथ मैच नहीं कर रही है, बैलेंस नहीं कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन फास्ट तेज़ी से बढ़ रही है। उसका जो पेस है, उसका जो स्पीड है वो थोड़ा तेज़ है, वो डबलिंग हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रही है। लेकिन जो फूड सप्लाई है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, वो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कहा? 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए देयर इज इम्बैलेंस, उसके बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। अच्छा, तो फिर माल्थस ने क्या कहा कि ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड का सप्लाई, क्योंकि फूड की सप्लाई कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, स्केर्सिटी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, लेकिन इधर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करें? इसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या कहा? उसने सजेशंस दिए। जैसे उसने सजेशन दिया, नंबर 1, लेट मैरिजेस। अगर हम मैरिजेस को थोड़ा लेट करते हैं तो पॉपुलेशन की स्पीड को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। पहला उसने ऑप्शन क्या कहा? लेट मैरिजेस। अगर हम लेट मैरिजेस करते हैं तो उससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? उसकी थोड़ी स्पीड जो है, बर्थ रेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा उसने क्या कहा? एक मॉरल रिस्ट्रेंट आना चाहिए। मॉरल रिस्ट्रेंट यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उसे हम अवेयर करें, उन्हें हम एजुकेट करें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली। तो ये ऑप्शंस उसने पहले बताए। अच्छा, उसके अलावा उसने क्या कहा कि ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो हैं वो भी हमारे पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। अब जैसे फ्लड आया,
साइक्लोन आया या लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो ये हमारी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में सपोर्ट करती हैं। लेकिन नेचुरल क्लाइमेटीज़ का अगर हम ये एस्पेक्ट लेते हैं तो दिस इज़, हम लोग क्या सोचेंगे, नेगेटिव सोच रहे हैं हम लोग उसको। लेकिन माल्थस ने कहा कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ का जो अटैक है थ्रू अर्थक्वेक हो या फ्लड हो या सपोज लैंडस्लाइड हो या साइक्लोन हो, तो ये भी हमारे पॉपुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो ये तो चलो एक अलग सोच थी। लेकिन ये माल्थस की जो थियरी है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न मेथड्स हो, न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, तो वी कैन इंक्रीज द फूड का प्रोडक्शन, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और वो जो इम्बैलेंस है हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब उन्होंने किसमें बताया था? माल्थुसियन थियरी में। तो माल्थुसियन थियरी कैसे मिला? रॉबर्ट थॉमस माल्थस जो था उसने एक बुक दिया जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो पब्लिश हुआ 1798 में। इसका कहना था कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्पीड से हो रही है, यानी फास्टर स्पीड से हो रही है, लेकिन जो फूड की सप्लाई है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। That is why there is imbalance on the growth of population and the supply of food. So what he suggested, तो माल्थस ने सजेस्ट किया कि देयर मस्ट बी लेट मैरिजेस होना चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, सो दैट देयर शुड बी कंट्रोल ऑन द पॉपुलेशन। लेकिन ये जो थियरी है वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। वाई? बिकॉज सम इकोनॉमिस्ट दे ऑलवेज बिलीव कि वी कैन रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई। हम अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं बाय अडॉप्टिंग द न्यू इंटेंसिव मेथड्स, अगर कल्टीवेशन को हमें बढ़ाना है तो न्यू इंटेंसिव मेथड्स अगर हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच करके लिया। तो ये था एक वन साइड माल्थुसियन थियरी। अच्छा, दूसरा थियरी जो है दैट इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्योंकि ये आगे जब चैप्टर बढ़ेगा तो इस डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे। अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन स्टेज बाय स्टेज, फेज आफ्टर फेज कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दूसरी थियरी जो वेरी पॉपुलर है वो क्या है? थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। अच्छा, इस थियरी को किसने पॉपुलर किया? दैट इज ए.जे. कोल एंड ई.एम. होवर। इन्होंने बुक दिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ये बुक उन्होंने 1958 में हमें दिया। दैट इज ए.जे. कोल एंड ई.एम. हूवर ने हमें ये बुक दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे स्टेज बाय स्टेजेस हमें मिले हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ ट्रेंड देखा। उसके ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कहा कि जब हम पॉपुलेशन का ग्रोथ देखते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं तो 3 स्टेजेस में देखते हैं, 3 स्टेजेस में, और वो सच में तीनों स्टेजेस हमें दिखाई देती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जनरली हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो देयर आर 3 स्टेजेस गिवन बाय ए.जे. कोल एंड होवर। व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा कि जब हम पॉपुलेशन का ग्रोथ देखते हैं ना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम उनको कोरिलेट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो यू रियली रियलाइज फ्रेंड्स कि हाँ ऐसा तो दिखाई देता है। जैसे पहला फर्स्ट स्टेज उन्होंने कहा कि लो ग्रोथ, यानी ग्रोथ आपके पॉपुलेशन का कम था, यानी आपकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से शुरू में नहीं बढ़ी थी। फर्स्ट स्टेज ये थी, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब हम कहते हैं ना लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो एट दैट टाइम क्या था, क्योंकि पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है 2 फैक्टर से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इमीडिएटली करने वाले हैं। जब हम कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ,
वो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अफेक्टेड होता है। एक होता है बर्थ रेट और दूसरा होता है डेथ रेट। जब हम कहते हैं बर्थ रेट यानी पर 1000 के पीछे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का बॉर्न होना, और जब हम कहते हैं ना डेथ रेट, तो पर 1000 पर्सन्स के पीछे नंबर ऑफ पर्सन्स का डाई होना। तो जब हम बर्थ रेट कहते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। जब हम कहते हैं डेथ रेट यानी मॉर्टेलिटी रेट, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट जो रहता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल हमारे सर्वाइवल रेट के लिए, क्योंकि बर्थ रेट अगर ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा भी हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं। अब देखो बर्थ रेट ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल साइज ऑफ फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही है, अवेयर नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट, लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा है। जब हम डेथ रेट ज़्यादा बोल रहे हैं यानी हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास बेटर जो है हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ है, इतना हमारे पास इकोनॉमी में अवेयरनेस और लिटरेसी स्प्रेड नहीं हुई है। तो ये जनरली हमें फर्स्ट फेज़ में दिखाई देता है। फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे जनरली क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दोनों हाई। अब जब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होता है तो यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, यानी आपकी पॉवर्टी भी ज़्यादा, गरीबी भी ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, मास पॉवर्टी, मास आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, मास इलिटरेसी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत पुअर होगा, तो हमारा इकोनॉमी डेवलप हुआ ही नहीं है। तो ऑल बैकवर्ड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑल बैकवर्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनका पहला स्टेज जो यही है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो हमारा सर्वाइवल रेशो ही पुअर है, गरीबी भी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है, इलिटरेसी भी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, यानी हर चीज़ आपकी इकोनॉमी में जो है वो बैडली अफेक्टेड है, एडवर्सली अफेक्टेड है, और इनकम लेवल भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो इनकम लेवल बहुत कम होगी, यानी आपका कंट्री का जो ग्रोथ लेवल होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो वेरी पुअर होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स, जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट दोनों है। अच्छा, जब हम बात करते हैं 1921 से पहले, तो हमारा 1921 से पहले हमारे इंडिया की पोजीशन इस लेवल पे थी, वी वर टोटली एट द फर्स्ट स्टेज, जब हमारा बर्थ रेट और ग्रोथ रेट जो था वो दोनों हाई था। अच्छा, 21 के बाद हम किस स्टेज पे आ गए? वी केम एट द सेकंड स्टेज। जब हम सेकंड स्टेज पे आ गए, यानी अभी हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन किधर आ गया? ट्रांजिशन सेकंड स्टेज में आ गया, यानी सब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, हम चाइना की बात करें, तो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ता है, यहाँ पे जो हमें ग्रोथ दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपका बर्थ रेट हाई है, लेकिन अभी डेथ रेट धीरे धीरे कम हो गया है। बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अभी लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, नाउ पीपल आर लिटरेट, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो गया है, पॉवर्टी कम हुआ है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ वो रिड्यूस हुआ है, प्लस इसके साथ साथ हमने देखा है मेडिकल इम्प्रूवमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हर जगह पे डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सर्विसेज आर अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर अवेलेबल। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे हम फ्लड देखते हैं, तो इमीडिएटली जो आपके एनडीआरएफ की टीम्स हैं वहाँ पहुँच जाती हैं और इस तरह के डिसास्टर को हम कंट्रोल कर लेते हैं।
तो इससे क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो इमीडिएटली हम पेशेंट्स को थ्रू एम्बुलेंस हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। मेडिसिन से आप देखते हो डिफरेंट मेडिसिन पेशेंट्स के, या हम एक नॉर्मल पीपल के घर में भी मेडिसिन जो है विद इन 4-5 आवर्स आपने ऑर्डर दिया और पहुंच गया, तो ये भी हमारा एक लेटेस्ट एडवांसमेंट है, तो जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वी आर वेरी कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ, हम अपनी हेल्थ के लिए कॉशियस हो गए हैं, तो इसके लिए वी आर मूविंग इन द सेकेंड एज, यानी सेकेंड स्टेज पे मूव कर रहे हैं, जहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट क्या हो गया है फ्रेंड्स, कम हो गया है, तो इसके लिए हम सेकेंड स्टेज पे हैं। ओके, अब फाइनल आती है थर्ड स्टेज। अब जो ये थर्ड स्टेज है इसमें हमें क्या दिखाई देता है, लो या स्टेबल पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो है वो कम जो है वो आपकी इकोनॉमी में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। ऐसा कहाँ दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है हमें डेवलप्ड इकोनॉमी में। जितनी भी इकोनॉमी डेवलप्ड है वहाँ पे जनरली आपको देखेगा आइदर लो पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन, क्योंकि दे आर वेरी मच एजुकेटेड, देयर कंट्रीज़ आर वेल एडवांस्ड, उनकी कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड है, यानी अर्बनाइजेशन ज़्यादा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एंड प्रोडक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या है, आपका जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स योर हेल्थ, टुवर्ड्स योर फैमिली, इट इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे लोग जो है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका भी हमारा थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में दिखाई देता है, दैट इज बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ आर लो, दोनों कम है। बर्थ रेट भी कम, यानी वो हमेशा प्रेफर करते हैं वेरी स्मॉल साइज ऑफ फैमिली, आइदर 1 or 2 चिल्ड्रेन इन देयर फैमिली, और डेथ रेट भी कम होता है क्योंकि दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ। तो क्यों? क्योंकि एजुकेटेड है, लिटरेट है, प्लस वर्किंग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी हुआ इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, और उनके पास मेडिकल इंसेंटिव्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें थर्ड स्टेज, दैट इज़ जहाँ पे पॉपुलेशन लो और स्टेबल दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम दिखाई देते हैं। तो इस तरह से दो थियरीज है। हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो 4 मार्क के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है। तो 2 पार्ट में हमने थियरी किया, एक माल्थुसियन थियरी जिसको एक्सप्लेन किया थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, और क्योंकि ये माल्थस का अप्रोच था, उसकी सोच थी, इसके लिए हमने उसे माल्थुसियन थियरी कहा। इसने वेरी शॉर्ट हमें बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और हमारी जो फूड सप्लाई है वो बहुत स्लो बढ़ती है, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ कंपेयर किया। दैट इज़ वाई वी फाइंड द इम्बैलेंस बिटवीन द फूड सप्लाई एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उसने कहा कि कुछ रेमेडीज़ अगर हम ले तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी थियरी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ज़्यादा थियरी पॉपुलेशन की हम कौन सी मानते हैं आज? दैट इज़ थियरी गिवन बाय ए.जे. कोल एंड E.M. हूवर। तो कोल एंड हूवर की थियरीज़ हमारी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो एक्चुअल इकोनॉमी का ट्रांजिशन हमें बताती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, कैसे हम आपस में कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, दैट पैराडॉक्स वैल्यू उसने हमें समझाया। तो अकॉर्डिंग टू कोल एंड हूवर हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 3 स्टेजेस में दिखाई देती है। फर्स्ट स्टेज में क्या देखा? लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने 1921 के पहले देखा, जिसमें आपका बर्थ रेट भी हाई था और आपका डेथ रेट भी हाई था। लेकिन 1921 के बाद जैसे ही पॉपुलेशन की अवेयरनेस बढ़ी, लिटरेसी बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हुआ और धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो होने लगा, तो पॉपुलेशन पे धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। तो बर्थ रेट तो हाई था लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे लो होने लगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेज है जिसमें मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने आप को फील करती हैं।
और थर्ड स्टेज है दैट इज़ द लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन, जिसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर लो, जो जनरली हम कहाँ देखते हैं, इन डेवलप कंट्रीज़ में, जहाँ पे आपका लिटरेसी रेट भी 100% होता है, अर्बनाइजेशन लेवल हाई रहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेशो, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये सब उनके हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करते हैं, प्लस उनका इनकम अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ व्हाई वी फाइंड कि देयर इज़ पॉपुलेशन कम, लेकिन जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल है इट इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये हैं वेरी इजी थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। सो यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप शेयर करो अच्छी तरह से, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थियरी को देखो, एंड डू शेयर विथ योर नियर एंड beloved ones. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.